वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से हम एक नए वीडियोस के साथ में आ गए हैं। ये पहले भी हम बना चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज फिर से मैं इसका सेकंड पार्ट बनाने वाला हूँ। तो पहले हमने पढ़ा है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड सीखने वाले हैं। इसी के अंदर कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो क्या फार्मूला रहेगा और डब्ल्यूएच वर्ड आएगा तो क्या फार्मूला रहने वाला है। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टार्ट कैसे होने वाला है। आप इसको नरेशन या डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हो। एग्जाम में इस नाम से भी आता है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी आता है। सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया राम। राम सेज, राम कहता है, राम सेज। यहाँ पर जो सेंटेंस आने वाला है वो इंट्रोगेटिव आएगा। क्या आएगा? इंट्रोगेटिव। इससे पहले मैं जो वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद में आप इस वीडियो को देखिए। आप डायरेक्ट देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। राम सेज, राम कहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर आने वाला है, किसी भी टेंस का आ सकता है। राम कहता है डू यू हैव, डू यू हैव। राम कहता है कि डू यू हैव बॉल। राम क्या कहता है कि क्या तुम्हारे पास बॉल है। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। ये है आपका डायरेक्ट स्पीच। क्या है? डायरेक्ट। इसको आपको किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में। तो कैसे बनाओगे? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो यहाँ पर राम सेज की जगह पर अस्क आ जाता है। आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव देखा होगा तो उसमें क्या हो रहा था कि राम सेज की जगह राम सेज ही आता है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पर जो सेंटेंस आता है, अगर ऐसा होता है कि डू यू हैव बॉल, तो ये क्या है? सॉरी, यू हैव बॉल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अगर ऐसा होता तो राम सेज का राम सेज ही आता। यू डोंट हैव बॉल, अगर ऐसा होता नेगेटिव सेंटेंस तो राम सेज का राम सेज ही आता। पर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो राम सेज की जगह पर राम अस्क्स हो जाता है। क्लियर हो रहा है? और इसके बीच में यहाँ पर अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में दैट जुड़ रहा था, पर यहाँ पर क्या जुड़ेगा? इफ। क्या जुड़ने वाला है? इफ। और ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ये है इंट्रोगेटिव। इसको हम बदल देते हैं अफर्मेटिव में। किसमें? अफर्मेटिव में। तो राम का राम आ गया, सेज की जगह पर क्या आ जाएगा? अस्क। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो आपको सेज की जगह पर अस्क करना है। और उसके बाद में यहाँ पर दैट जुड़ रहा था अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पर दैट की जगह पर क्या जुड़ जाएगा? इफ। और ये जो सेंटेंस दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव में चेंज। मतलब ये अभी इंट्रोगेटिव है तो अफर्मेटिव में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो राम के अकॉर्डिंग, ये सिंगुलर है, राम के अकॉर्डिंग अगर राम होता है तो हम उसको उसके प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो क्या बनाते हैं? ही बनाते हैं। अगर किसी लेडीज का नाम होता तो हम सी करते हैं। वैसे ही ये यू भी ही में चेंज हो जाएगा। राम है इसलिए ही में चेंज हो जाएगा। सीता होता तो ये सी में चेंज हो जाता। यहाँ अगर आय होता तब भी किस में चेंज होता? ही में। तो राम सेज, राम की जैसे यहाँ पर ये राम है और यहाँ पर यू है, तो उसको देखकर हम इस यू को किस में बदल देते हैं? ही में। ही में चेंज हो जाता है और ये पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज होगा। तो हैज़ का सेंटेंस है, तो हैज़ में ही की जो ही के साथ में जो आता है वो आता है हैज़। क्या आता है? हैज़। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ में हैज़ आता है और प्लूरल के साथ में हैव आता है। जैसे यू हैव, वी हैव, दे हैव, पर ये सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या लगेगा? हैज़। तो राम अस्क्स इफ ही हैज अ बॉल। ये सेंटेंस बन गया आपका। एक एग्जांपल देखेंगे, पर किसके साथ में देखेंगे? एक एग्जांपल वापस से हम यही देखेंगे और दो एग्जांपल हम देखेंगे पास्ट के। अभी हम स्टार्ट करते हैं। किसी लेडीज का नाम लिखते हैं राधा सेज। राधा कहती है। यहाँ पर आने वाला सेंटेंस किसमें बनेगा? इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए जैसे राधा कहती है कि आर यू, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। आर यू
राधा सेज आर यू डॉक्टर। राधा क्या कहती है कि क्या तुम डॉक्टर हो, आर यू डॉक्टर। सेंटेंस में कैसे बनेगा, मैंने बोला था कि राधा सेज है, पर यहाँ पर ये जो सेंटेंस है मेन, ये क्या है, इंट्रोगेटिव। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो सेज किस में कन्वर्ट हो जाता है, आस्क में, और फिर क्या जुड़ जाता है, ए, और फिर ये जो सेंटेंस है इसको हम अफर्मेटिव में बदल देते हैं। अभी क्या है, इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद में अफर्मेटिव में बदल देंगे। तो राधा का आपका राधा आ जाएगा, फिर सेज की जगह क्या हो जाएगा, आस्क। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में क्या जुड़ रहा है, इफ जोड़ दिया, फिर ये सेंटेंस किस में चेंज होगा, अफर्मेटिव में। तो यहाँ पर यू है, वापस से राधा एक लड़की की बात हो रही है, इसका प्रोनाउन क्या होता है, सी, तो यू की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। और उसके बाद में ये सेंटेंस भी, ये सेज किसको दिखाता है कि इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रखो, और अगर इसकी जगह पर सेड होता तो इसी प्रेजेंट के सेंटेंस को हम पास्ट में बदलते हैं। अभी आगे आपको दो एग्जांपल बताऊंगा। इफ सी, और इज ए मार का सेंटेंस है, तो सी के साथ में, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज, कि इफ सी इज अ डॉक्टर, बन गया सेंटेंस। क्लियर हो रहा है। अब दो एग्जांपल हम सेड के साथ में देखेंगे। किसके साथ में, सेड के। डायरेक्ट बनेगा आपका, तो मैंने लिखा रोहन सेड, रोहन ने कहा, रोहन सेड। रोहन सेड हैव you eaten food। रोहन ने कहा, क्या तुम खाना खा चुके हो। इस सेंटेंस को बदलना है, तो इसमें क्या है, देखो इनमें सेज आ रहा है, यहाँ पर सेड आ गया है। तो जब भी सेड आता है तो ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है मेन, ये सेंटेंस पास्ट में बदलता है। किसमें, पास्ट में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, पर पास्ट में बदलेगा तो इसमें अफर्मेटिव के पास्ट में बदलेगा। किसके, अफर्मेटिव के पास्ट में। क्लियर हो रहा है। तो मैंने आपको बोला है कि जब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो सेड चेंज हो जाता है आपके अस्क्ड में, और सेज चेंज हो जाता है अस्क में। तो यहां पर हम बिना देरी करते हुए लिखता हूं मैं, रोहन सेड की जगह क्या हो जाएगा, अस्क्ड, सेकंड फॉर्म आ जाती है अस्क की। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, इफ जुड़ेगा, जुड़ गया इफ। फिर इसी सेंटेंस को आप पास्ट में तो बदलोगे, पर अफर्मेटिव में। तो हैज हैव का सेंटेंस है, मतलब थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अब इसके हम प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस तो बनेगा, पर अफर्मेटिव बनेगा और पास्ट में बनेगा। पहले यू को चेंज कर लेंगे रोहन के अकॉर्डिंग। तो रोहन एक लड़के की बात हो रही है, मतलब इसका जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, ही। तो हम यहाँ पर कर देंगे यू को ही, क्या कर देंगे, ही, और पूरा सेंटेंस पास्ट में बदलेंगे। हैज हैव की जगह पर क्या आ जाएगा, हैड। ही हैड ईटन वैसा वैसा, ही हैड ईटन फूड। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, बाकी सेंटेंस सेम रहता है। बन गया। एक एग्जांपल लास्ट और देख लेते हैं। राधा से, राधा से एम आई, इससे बना लेते हैं, ठीक है, हाँ एम आई। राधा सेड एम आई योर फ्रेंड। राधा कहती है कि क्या मैं तुम्हारी दोस्त हूं। तो क्या करना है आपको, इनडायरेक्ट में बदलोगे। तो मैंने क्या बोला है आपको कि जब भी सेड आता है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेड अस्क्ड में चेंज हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने को होना आपको, और विच में लग जाता इफ। तो राधा सेड की जगह क्या हो जाएगा, अस्क्ड। कारण क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर क्या जुड़ जाएगा, इफ। फिर ये सेंटेंस अफर्मेटिव में बदलेगा, पर सेड आ रहा मतलब पास्ट में बदलने वाला है। किसमें, पास्ट में।
अफर्मेटिव। तो इज एम आर का सेंटेंस है तो किस में चेंज होगा, इज एम आर का पास्ट होता है वॉज वर। तो सबसे पहले इस आई को हम राधा के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो राधा एक नाम लड़की का है, उसका प्रोनाउन जो होता है वो होता है सी, तो आई की जगह क्या हो जाएगा सी, सी हो गया। पर इसी सेंटेंस को पास्ट में बदलना है, किसमें, पास्ट में। तो इज एम आर का पास्ट होता है वॉज वर, तो सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है वॉज, सी वॉज। और योर की जगह पर हो जाता है माय, क्या हो जाता है माय, इसको भी चेंज करना होता है। राधा आस्क्ड इफ शी वाज माय, और फ्रेंड की जगह पर फ्रेंड। ये सेंटेंस आपका बदल गया है, चेंज हो गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक था ये समझ में आया होगा। तो इसमें मैंने आपको सारे क्या बताया है, इंट्रोगेटिव, और अगले वीडियोस में मैं आपको किसके बारे में बताने वाला हूँ, WH वर्ड के बारे में। क्लियर हो रहा है। तो आज मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव, अब अगला इसका जो पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं आपको WH वर्ड के बारे में पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। इसी वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, अगला दूसरा पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं आपको WH वर्ड डिटेल में समझाने वाला हूँ। क्लियर हो रहा है। अगर आपको ढंग से इसको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच को समझना है तो फर्स्ट वीडियो पहले देखिए, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखना, और फिर अभी जो मैं बनाने वाला हूँ उस वीडियो को आप देखना, तो आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। साथ में कौन सी चीज को कैसे बदलते हैं उसका एक अलग से भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। क्लियर हो रहा है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।